दोस्तों, आज बाल विकास में हमारा जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इससे संबंधित पेपर में जो प्रश्न बनते हैं उन्हें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है शिक्षा का अर्थ नहीं है। पहला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ नहीं है योग्यताओं का विकास, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है सा विद्या या विमुक्ति, शारीरिक विकास, ज्ञान मंजुषे तृतीय नेत्र। यानी इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है। ठीक है। योग्यताओं का विकास यानी बालक की योग्यताओं का विकास शिक्षा शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है। सा विद्या या विमुक्ति ये भी होता है। शारीरिक विकास, और ये तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, ये ऑप्शन हमारा नहीं होता है। तो कौन सा इसका उत्तर है ये। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, विकल्प ए, विकल्प बी मस्तिष्क का विज्ञान, विकल्प सी चेतना का विज्ञान, विकल्प डी व्यवहार का विज्ञान। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कथन किसने दिया था। व्यवहार का विज्ञान कथन किसने दिया था दोस्तों, वाटसन ने। किसने, वाटसन ने। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका विज्ञान यह कथन किसने दिया तो पेम्पोलॉजी। क्या हो जाएगा, पेम्पोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आत्मा का विज्ञान यह किसने कहा था, गैरिट। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, गैरिट ने। और चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स। इनका पूरा नाम है विलियम जेम्स। ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स ने। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है मनोविज्ञान है क्या है, सामाजिक विज्ञान है मनोविज्ञान, विधेयक विज्ञान है, ऑप्शन सी शुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन डी प्राकृतिक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, तो इसका हमारा उत्तर है विधायक विज्ञान। क्या हो जाएगा, विधायक विज्ञान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी, बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने, पिल्सबरी ने, क्रो या मन ने। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को किस मनोविज्ञान ने स्वीकार किया। मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप, मनोविज्ञान में चेतना का स्वरूप है, इसने किसने स्वीकार किया है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर है विलियम जेम्स। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार का कि मनोविज्ञान को चेतना के स्वरूप में किसने स्वीकार किया, विलियम जेम्स ने। और ऊपर हमने एक प्रश्न क्या था, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ, इसमें भी आया था चेतना का विज्ञान किसने दिया था, विलियम जेम्स ने। दोस्तों आगे चलते हैं फिर। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने किन तथ्यों की ओर संकेत किया। ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। ऑप्शन बी है शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी ए वाला और ए वाला दोनों सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ना तो ये सही है ना तो सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी दोनों आंसर सही हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है। ठीक है। क्या है, सीखने से है। ऑप्शन ए सीखने से, ऑप्शन बी सिखाने से, ठीक है, ऑप्शन सी समझने से, और ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है किससे, है सीखने से। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है अधिकांश मनोविज्ञान ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को माना है। किस तरह की प्रकृति माना है, सामाजिक प्रकृति। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन सी, कौन सी, वैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है। इसके बाद है हमारा नवा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए आश्यमान,
ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी सामान्य, यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्यों की सामान्य पूर्ति करता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, क्या है? शिक्षक है, बालक है, पाठ्यक्रम है, कोई नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बालक। क्या हो जाएगा? बालक। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? इसका पहला विकल्प है बालकों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी बालक की रुचियों अभिरुचियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर नंबर है आपका बी शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। ठीक है, ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसने दिया? ठीक है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूलिच होगा, या उत्तर ऑप्शन नंबर बी मन होगा, या उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडसन होगा, या गांधी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा फ्रेंडसन। क्या होगा? फ्रेंडसन। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है सामान्य असामान्य, ऑप्शन नंबर बी केवल सामान्य, ऑप्शन नंबर सी केवल असामान्य, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी नहीं, यहाँ पे होगा दोस्तों कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? केवल असामान्य। ठीक है, केवल असामान्य। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा जाने लगा? शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा जाने लगा? पहला है विज्ञान की श्रेणी में, दूसरा है मनोविज्ञान की श्रेणी में, तीसरा है व्यक्तिगत विज्ञान में, और चौथा यानी मीन डी व्यवहारिक विज्ञान में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा जाने लगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा को शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम। ठीक है, शिक्षा को शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में मानने वाले वैज्ञानिक का नाम। ऑप्शन नंबर ए है जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, या ऑप्शन नंबर डी राधाकृष्ण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप लोग चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? यूनानी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, इटालियन भाषा से, या अंग्रेजी भाषा से? यह विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो इसका हमारा आंसर होगा यूनानी। क्या है? यूनानी भाषा। अगला प्रश्न हमारा है, किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया? ठीक है, बताया गया। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया? 8वीं शताब्दी में ऑप्शन है, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी में। इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया। ठीक है, उसके बाद 18वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? पिल्सबरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोरिंग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गैरिसन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पिल्सबरी। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान,
उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब क्या है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कथन किसने दिया है? वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। उसके बाद मनुष्य एक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी है, उपरोक्त में से दोनों यानी दोनों सही है या कोई नहीं। तो इसका हमारा क्या उत्तर होगा? सही जवाब सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 21 है हमारा। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताए। कौन कौन से उद्देश्य बताए? ऑप्शन नंबर ए सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी सामान्य या विशिष्ट दोनों उद्देश्य बताए, ऑप्शन नंबर डी ना सामान्य उद्देश्य बताया ना विशिष्ट उद्देश्य बताया। इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही जवाब होगा दोस्तों? चुनिए। इसका होगा हमारा जे ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य उद्देश्य भी है और विशिष्ट यानी ए व बी दोनों सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों के योग से हुई है? साइकोलॉजी शब्द है वह कितने शब्दों से? एक शब्द से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 4 शब्द से, ऑप्शन बी 1 शब्द से, ऑप्शन सी 2 शब्द से, ऑप्शन डी 8 शब्द से। साइकोलॉजी शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? वह मिलकर बना है दोस्तों आप 2 शब्दों से। कितने? 2 शब्दों से। एक है साइकी, ठीक है, और दूसरा लोगस। ठीक है, 2 शब्दों से। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है मनोविज्ञान किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है? मनोविज्ञान किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है? ठीक है, इसका है शारीरिक क्रियाओं का, ज्ञानात्मक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का या व्यक्तिगत क्रियाओं का। मनोविज्ञान किस तरह की क्रियाओं का अध्ययन करता है? इसका सही जवाब है ज्ञानात्मक क्रियाओं का। अगला प्रश्न हमारा है साइकी का अर्थ होता है क्या? साइकी का अर्थ होता है क्या? होता है आत्मा, व्यवहार, मस्तिष्क, चेतना। तो इसका सही जवाब है आत्मा। साइकी का अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 25 है। अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, टिचनर का, मन का या प्लेटो का। ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका है? यह कथन है टिचनर का। किसका? टिचनर का। अगला है शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की प्रेरणा किसके द्वारा मिली? किसके द्वारा मिली दोस्तों? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी वुडवर्थ। किसके द्वारा मिली दोस्तों? ऑप्शन ए रूसो के द्वारा। अगला प्रश्न है किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है। किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? स्किनर के ने ऑप्शन कहा। स्किनर के अनुसार, क्रो के अनुसार, पिल्सबरी के अनुसार या वुडवर्थ के द्वारा अनुसार? किसके द्वारा है दोस्तों यह प्रश्न? यह कथन किसके अनुसार है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए स्किनर के अनुसार। संवेगात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अगला प्रश्न हमारा है संवेगात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? अगला है हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हंसना, ऑप्शन नंबर बी रोना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी सभी। हंसना भी संवेगात्मक क्रिया होता है, रोना भी होता है, क्रोध भी होता है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी हंसना, रोना, क्रोध सभी संवेगात्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने की विधि कौन सी थी? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड या पारिवारिक दंड? किस तरह का दंड प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने के लिए दिया जाता था? कौन सा है ऑप्शन हमारा? ए शारीरिक दंड। अगला प्रश्न हमारा प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या होता था? प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या होता था? हमारे विकल्प है विकल्प ए आँख, विकल्प बी मस्तिष्क, विकल्प सी शिक्षा, विकल्प डी घर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन लगवाए हैं विकल्प सहित, और अगले दिन फिर हम 30 क्वेश्चन इसी तरह के लेके आएंगे। धन्यवाद।